दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको गूगल पे जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। ठीक है, तो आप किसी भी लिंक पर जब क्लिक कर देंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर जाना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करना है। वो चाहे एक्सेल टू टैली प्राइम 4.0 हो, ये अभी लेटेस्ट चल रही है। टैली टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने हाउ टू क्रिएट पासवर्ड ऑफ टैली, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको स्कूल सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं, या आप सेल इनवाइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं, एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। टीडीएस से संबंधित है, ई वे बिल प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड लर्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए पाइथन, टैली ये काफ़ी पॉपुलैरिटी पर है। और अब मैं कुछ ही दिनों बाद आप लोगों के लिए एक्सेल की भी सीरीज लाऊंगा। जी हाँ, तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक यूट्यूब पर मैक्सिमम चीज़ें अपलोड नहीं हुई होंगी। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप लोग वीडियो देखिए। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एडमिशन की रिपोर्ट बना ली थी। अब आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी रिपोर्ट में सेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट का अगर एडमिशन होता है, तो अगर आप लोग स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग उसमें सेशन को ऐड करें, ठीक है। अभी इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने सेशन ऐड कर लिया है, ठीक है। ये सेशन हम लोगों को ये बता सकता है कि इस स्टूडेंट का एडमिशन किस सत्र में, किस ईयर में या किस सेशन में हुआ था, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ये स्टडी और चर्चा और एनालिसिस करेंगे कि कैसे जब हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट करें तो वहां पर सेशन को ऐड कर लें। दोस्तों, ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी डीपली बताई हैं। मैं आज थोड़ा सा और रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूँ। देखिए, आपको कोई भी स्क्रीन बनानी है तो रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड होती है। फिर हम लोगों ने किया क्या, रिपोर्ट डिफाइन की, फिर फॉर्म डिफाइन किया। अब ये जो आप लोग सीरीज देख रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने, फिर ये पार्ट सेकेंड, ये पार्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, मतलब ये वाली जो स्क्रीन है इसमें टोटल 6 पार्ट है। आज हम लोग 5 पार्ट में ही एक अनदर फील्ड को ऐड करेंगे जो कि होगी सेशन, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम लोग देखिए, ये जो हम लोगों की student.m.tdl की फाइल है, जो कि मैंने आप लोगों को एक एक कोड स्क्रीन पर दिया है, ठीक है। अच्छा, आप जब इस कोड के ऊपर से चलते हैं तो देखिए, जब हम लोग किसी भी मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये स्कूल सॉफ्टवेयर मास्टर और एडमिशन क्रिएट, ठीक है। ये मेन्यू आइटम कैसे बनती है मैंने बताया है कि नहीं बताया दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं बताया है तो आप मुझे कमेंट करिए, लेकिन मेरा हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम को वॉच करने के बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक बार नहीं कई बार बताई हैं। तो आप लोग एडमिशन क्रिएट की मेन्यू आइटम को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग होता क्या है, देखिए,
जैसे जब आप लोग लेज़र क्रिएशन करते हैं तो वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो एक अनदर मेन्यू ओपन होती है। कभी कभी क्या करते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जो कि एक कलेक्शन या टेबल में डेटा को स्टोर कर देती है। अब आप कहेंगे इसको हम लोग कलेक्शन में क्यों सेव करें? कलेक्शन में हम लोग इसको इसलिए सेव करना चाहते हैं भैया, क्योंकि जब हम लोग रिपोर्ट को देखें तो हमें रिपोर्ट भी शो हो सके, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रिएट कलेक्शन में करते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, कलेक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। अब कलेक्शन तो हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं, ठीक है, टाइप इन द सेंस किसी भी नाम का, ठीक है। अब इसका जो टाइप हम लोगों ने रखा है वो रखा है लेजर, मतलब टैली में ये लेजर नाम को क्रिएट कर देगा, ठीक। भाई देखिए, हम लोगों को टैली में जुगाड़ से ही काम करना पड़ता है। अगर आप वैसे भी बहुत से लोग जो टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल विदाउट कस्टमाइजेशन प्रोसेस, तो वो लोग भी जो स्टूडेंट के नेम होते हैं उनको लेजर नेम में बना लेते हैं, अंडर सन्ड्री रिटर्न्स करते हैं, फिर बिल रेफरेंस का यूज करके उनकी डिमांड डालते हैं, फिर रिसिप्ट कंसेशन ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैंने भी क्या किया कि जब ये स्क्रीन सेव हो तो वो कौन सा कलेक्शन बनाए, लेजर का, ठीक है। अब कलेक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है रिपोर्ट, ठीक है। अब कलेक्शन के पास इतनी पावर तो है नहीं कि वो स्क्रीन को दिखा सके, स्क्रीन को तो भैया रिपोर्ट ही दिखा सकता है ना। हर डिफिनीशन का एक वजूद होता है, हर डिफिनीशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए टैली डेवलपर ने बनाई है ना। अच्छा, फिर इस कोड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, देखिए मैंने आप लोगों को डिफिनीशन बताई, एट्रीब्यूट बताया, स्क्रीन का स्ट्रक्चर भी बताया है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग दोस्तों इसमें फ्री कोड की मांग कर रहे हैं तो मैंने एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड की है, एक बार नहीं, एक एक चीज 10-10 बार स्क्रीन पर दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ये रिपोर्ट के एट्रीब्यूट होगा, देखिए ऑब्जेक्ट जरूर ले लीजिएगा जब भी आप कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ फॉर्म को डिफाइन कर लिया, यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट, ये क्या भला होती है, ये भला होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अदर मास्टर्स मतलब दूसरे तरह के भी मास्टर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि स्कूल से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ इसलिए यूज किया ना ताकि ये जितना कंटेंट डेटा हो उतना ही इस फॉर्म का साइज हो सके, है ना, इसलिए मैंने यहाँ यूज मास्टर फॉर्म टेम्पलेट लिया। फिर इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्टों में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर पार्ट यूजेस लाइन, ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ दोस्तों आपको, है ना। अब जो हमारा पार्ट 5 है हम लोग वहां पर आ जाते हैं। ये देखिए इसमें पार्ट 6 में हम लोगों ने इस पार्ट को STU सेस मान लिया, ठीक है। ये जो स्टूडेंट सेशन दिखाएगा इसको वैसा नाम दीजिए ताकि हम लोग इन द फ्यूचर्स इस चीज को समझ सकें कि अच्छा इस पार्ट का नाम STU सेशन है। फिर उसमें लाइन कर दी मीडियम प्रॉम्प्ट, मैं बता चुका हूँ। टैली में कुछ फील्डें प्री डिफाइंड होती हैं, आप इसमें कंट्रोल इंटर करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी फील्डें हैं, इन्फो फील्ड, कोलन फील्ड, सिंपल फील्ड, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, ये सारी प्रॉम्प्ट वाली फील्ड हमें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। और फील्ड फिर लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज सेशन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेशन लिख आ रहा है, ये भी बहुत जरूरी होता है ताकि यूजर्स को पता तो चले कि भैया यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर सेशन लिखना है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से कह तो रहा हूँ कि आप लोग स्केच करिए, पहले अपनी स्क्रीन के डिजाइन को स्केच करिए, डिजाइन को स्केच करना सीखिए। फिर जब आप लोग
फ्रंट एंड में महारत हासिल कर लें, फिर बैक एंड की ओर चलें। अभी दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल सॉफ्टवेयर का डेमो पर्पस देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। कुछ दिन बाद जब इसका पूरा डेमो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं हफ्ते में एक बार आप लोगों के लिए स्कूल सॉफ्टवेयर लेके आऊँगा, और फिर उसमें हम लोग जो स्कूलों की समस्याएं होंगी कि उनको ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में फुलफिल करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने स्टूडेंट सेशन को डिफाइन कर लेंगे। ये जरूरी है, स्टोरेज जो है वो जरूरी है। अगर हम लोग स्टोरेज शब्द का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो हमारे कलेक्शन में जाकर के सेव नहीं होगा, और फिर हम लोग इन फ्यूचर्स अपनी रिपोर्ट में उस चीज को कॉल नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टोरेज जरूरी है, और इसके साथ साथ जो हम लोग सिस्टम यूडीएफ डिफाइन करते हैं दोस्तों, ये ठीक है, ये भी कंपलसरी। अगर यहाँ सिस्टम यूडीएफ नहीं देंगे तब भी ना तो वो डेटा स्टोर होगा और ना ही आप उसको दोबारा रिट्रीव कर पाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे स्टूडेंट सेशन को ऐड करने की। अब हम लोग ने जो रिपोर्ट देखी थी एडमिशन रिपोर्ट, वहां पर सेशन कैसे आया है, तो वहां पर सेशन के लिए देखिए मैंने क्या किया है, ये देखिए। अब इस चीज को समझिए, वहां पर मैंने क्रिएट कलेक्शन की कमांड दी तो लेजर क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले की कमांड देंगे तो एक रिपोर्ट ओपन होगी। स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हम लोग पार्ट को दो लाइनों में डिफाइन कर लेंगे, एक जो कि हेडिंग दिखाएगी और दूसरी जो कि डेटा को कलेक्शन से लेके आएगी। अब ये एक साथ डेटा को कलेक्शन से लेकर कैसे आएगी, ये पार्ट का एट्रीब्यूट होता है रिपीट। जिस लाइन में आपको कलेक्शन से डेटा को फेच करा के लाना है उसको रिपीट एट्रीब्यूट से हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये रिपीट, ये जो हमारा एडीएम आरईपी है, ये वाला पार्ट है पूरा। अब इसमें हम लोगों ने दो लाइनें बनाई, वो दो लाइनें कौन कौन सी हैं, एक है लाइन हमारी एडीएम आरईपी टिट मतलब टाइटल, और एडीएम आरईपी डेट मतलब डिटेल, एडमिशन रिपोर्ट टाइटल और एडमिशन रिपोर्ट डिटेल। अब टाइटल वाली जो फील्ड है वहां पर तो टाइटल आएगा, लेकिन जो डिटेल वाली लाइन है वहां पर ही हम लोग कलेक्शन से डेटा को फेच करा के लाएंगे। तो हम लोग जो एडीएम आरईपी की डिटेल है, यहाँ पर एडीएम आरईपी कॉल को रिपीट करा देंगे। स्क्रॉल देखिए मैंने वर्टिकल रखा है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल भी हो रही है स्क्रीन, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो यूज एडीएम आरईपी डेट लिखा है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि देखिए एसआर नंबर ऊपर भी फील्ड का नाम होगा और नीचे भी नाम होगा, है ना। तो हम लोग बार बार एक फील्ड को दो बार क्यों डिफाइन करें, जब दोनों का यूज एक ही लाइन में होना है तो हम लोग इस वाली लाइन में डिफाइन कर लेंगे और इस वाली लाइन में टाइटल में उसको यूज कर लेंगे। फिर ये देखिए हेडिंग्स डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है ना। अब बात कर लेते हैं एडमिशन सेशन की, तो ये यहाँ पर एडमिशन सेशन इस तरह से जोड़ देंगे। जो फील्ड होगी फिर सेट एज $STUSS। अब ये $STUSS क्या बला है, ये बला है भाई, है ना। बस डॉलर सिंबल से उस कलेक्शन से खींच करके हम लोग अपनी रिपोर्ट में ले आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से तो हमने सेशन को ऐड कर दिया। सेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि 10 साल बाद भी हमें अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड पता करना हो कि उसका एडमिशन कब हुआ था, तो हम लोग यहाँ सेशन से पता कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर एक बटन जोड़ दी जाए, है ना, जिससे ये सेशन को फिल्टर कर सके, हमें सेशन वाइज रिपोर्ट को शो करा सके, है ना। और एक तब भी कंपलसरी रिपोर्ट है क्योंकि दोस्तों देखिए
हम लोग जब यहाँ पर एडीएम आरईपी कलेक्शन लाए हैं तो ये लेजर मैंने टाइप अभी लिया है, अभी चाइल्ड ऑफ एक एट्रीब्यूट होता है उसका यूज नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन का भी लेजर आ रहा है, कैश का भी लेजर आ रहा है, टेस्ट का भी लेजर आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे चाइल्ड ऑफ सन्ड्री डेटर्स लिख देंगे, तब भी एक प्रॉब्लम आएगी। सन्ड्री डेटर्स में ओल्ड स्टूडेंट भी आ जाएंगे और न्यू स्टूडेंट भी आ जाएंगे। अब हमें तो अगर पेंडिंग रिपोर्ट देखनी है तो एडमिशन फीस न्यू स्टूडेंट देगा, तो हम लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि वो न्यू स्टूडेंट है? तो हम लोग यहाँ सेशन में फिल्टर लगा लेंगे, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब देखते रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।